मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ हैरी ठीक है, अपने दोस्तों को बुला लिया करो। सारा दिन तुम घर पर अकेले पड़े रहते हो, इस तरह तुम बोर हो जाओगे। फिर मैंने अपने उसी दोस्त को फोन किया। मैंने कहा, यार सुना सुना से बात की थी। वो कहने लगा, किस बारे में? मैंने कहा, यार वो मैंने बताया था ना कि मैं शदीद सिंगल हूँ, तो सना के साथ मजे ले लेगा, लेकिन मेरे बारे में भी तो कुछ करना। फिर वो कहने लगा, हाँ यार वो मैंने उससे बात की तो थी, लेकिन जब मैं आऊंगा तो फेस टू फेस तुम भी कर लेना, मैं भी उसको कर दूंगा। वो जरूर तुम्हारी कहीं ना कहीं सेटिंग करवा देगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी दोस्तें हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कब तक आ रहे हो? फिर वो कहने लगा कि सुना बोल रही थी कि दोपहर 2 बजे वो घर से निकलेगी और मैं उसे बाइक पर पिक करके सीधा तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर मैंने कॉल बंद की। मैंने अपनी अम्मी को आवाज दी। मैंने कहा, अम्मी मेरी बात सुने। मैंने कहा, अम्मी मैंने आपको बताया है ना कि मेरा कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा खाने का बना लो। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, जाओ बाजार से सामान ले आओ, मैं बिरयानी बना लेती हूँ। फिर अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं बाजार आ गया, अम्मी का बताया हुआ सामान खरीदा। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरा दोस्त सना की कैसे लेगा, और मैं ये भी सोच रहा था कि मोबाइल अपने कमरे में कहाँ छुपाऊं जहां उन दोनों को नजर ना आए। मैं घर आया, सारा सामान अपनी अम्मी को दिया। मेरी अम्मी किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में आया, फ्रेश हुआ, 25 सी पैंट और टी शर्ट निकाल के पहन ले। तब तक दोपहर के तो भी बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला ही था कि मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने कॉल रिसीव की। उसने कहा कि मैं बाहर गेट के पास खड़ा हुआ हूं। मैंने जाके दरवाजा खोला तो उस तरह और मेरा दोस्त दोनों आए हुए थे। सुन्ना देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि सुन्ना तो बहुत खूबसूरत हो गई थी। सुन्ना के गुब्बारे बड़े बड़े नजर आ रहे थे। फिर मैं उन दोनों को अपने कमरे में लेके जा ही रहा था तो मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी उनको टीवी लाउंज में बिठाओ, हम बातें भी कर लेंगे। मैं ये सुन के तो परेशान ही हो गया। मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। अगर हम टीवी लाउंज में बैठ जाते तो मेरा दोस्त सिन के साथ काम करने आया था, वो उसका काम नहीं हो पाता। तो मैंने कहा, अम्मी आप किचन में काम कर रही, वहीं हमें डिस्टर्ब बंग होगी तो हम जाके कमरे में बैठते हैं। हम कमरे में पहुंचे ही थे तो मुझे याद आया, मैंने मोबाइल तो छिया के रखा ही नहीं। अब मैं परेशान हो गया कि जो मंसूबा मैंने बनाया हुआ था वो कहीं फेल ना हो जाए। अब वो दोनों कमरे में आ चुके थे। उनके सामने तो मैं मोबाइल छुपा नहीं सकता था। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने कहा, यार अभी हम टीवी लॉन्च में बैठते हैं, क्योंकि अम्मी खाना बना रही है, खाना खा के हम वापस कमरे में आ जाएंगे। मेरा दोस्त कहने लगा, अरे यार हैरी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा तो गाजर सोने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से सना मेरे साथ बैठी है तो एक काम कर, तो बाथरूम में चला जा और 10 मिनट नहीं आना में जब तक ये काम कर लूं। मैंने कहा, यार जल्दी किस बात की है? सना भी हम दोनों की बातें सुन के नजरें नीचे करके हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। शायद सना को भी पता था कि वो यहाँ किस काम के लिए आई थी, लेकिन मैंने कहा, यार कुछ नहीं होता, ये तुम्हारी है, अब ये यहाँ से कोई भाग थोड़ी जाएगी, जितना दिल का रेस की ले लेना, पहले हम खाना तो खा ले। मैंने अपने दोस्त को हाथ से पकड़कर बाहर ले आया। इके हम टीवी लाउंज में बैठ गए। मेरी अम्मी कहने लगी, हैरी क्या हुआ? अभी तो तुम कह रहे थे कि डिस्टर्बिंग होगा और तुम बाहर आ गए। फिर मैंने अपनी अम्मी को झूठ बोला। मैंने कहा, अम्मी वो कमरे में थोड़ी सफाई नहीं, आप जब तक उन लोगों से बातें करें मैं थोड़ा कमरा साफ करके आ रहा हूं। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, ठीक है। मैं उन दोनों को भी था कि कमरे में आके अब ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था जहां पर मोबाइल रखूं और उन दोनों को नजर भी ना आए। काफी देर देखने के बाद बिल आखिर मुझे एक जगह मिल भी गई जहां से व्यू भी अच्छा आ रहा था और मोबाइल नजर भी नहीं आना था। मैं अपना मोबाइल वहां पर सेट करके वॉशरूम में गया, हाथ मन धोए और फिर उनको ज्वाइन कर लिया। तब तक मेरी अम्मी खाना भी बना चुकी थी। मुझे कहने लगी, हैरी तुम्हारा इंतजार हो रहा था, ओ बैठो मैं खाना लगाती हूँ। फिर सुना कहने लगी, नहीं नहीं खाला, हमने तो खाना खाया हुआ है। मैंने कहा, सुना ऐसे कैसे? मेरी अम्मी तुम लोगों के लिए ही कब से किचन में काम कर रही है, उसकी मेहनत जाया ना करो, खा लो। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ यार मुझे तो भूख लग रही है। फिर मेरी अम्मी खाना ले आई
हम सब ने मिलके खाना खाया। ऐसा ऐसा मेरे दोस्त को कह रही थी, जल्दी करो, मैंने घर भी वापस जाना है। 3 तो बज गए हैं। अगर मैं 4 बजे से पहले पहले घर नहीं पहुंचे तो मेरी अम्मी 100 सवाल करेगी। फिर मेरा दोस्त मुझे आंख से इशारा करने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा, हाँ यार चलो अब रूम में बैठते। दोस्त को कहा, हाँ यार चलो अब रूम में बैठते हैं। मेरी अम्मी ने खाने के बर्तन समेटे और हम लोग रूम में आ गए। रूम में आते ही मैंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया और फिर मैं बैठने ही लगा तो मेरा दोस्त कहने लगा, हैरी पैरेट कहाँ आ रहा है? यार 10 मिनट का तो काम है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा जा रहा हूं। फिर मैं वॉशरूम आया